हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो कैसे चल रही है एग्जाम्स की प्रिपरेशन। बात की एग्जाम की प्रिपरेशन तो यहाँ पे वीडियो आपके लिए रीजन सर दिस इज ऑल अबाउट दैट हाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन इन माय एग्जामिनेशन। सर मेरे आंसर कैसे लिखे जाएंगे एंड स्पेशली टॉकिंग अबाउट हाउ आई एम गोइंग टू फ्रेम लॉन्ग आंसर्स। तो लॉन्ग आंसर्स कैसे फ्रेम करने, कैसे मैं मैक्सिमम मार्क्स लेके आऊंगा। तो मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश ऑनर्स नहीं सर, एमए इंग्लिश स्टूडेंट्स की। अच्छा, वो विच यूनिवर्सिटी, सीरियसली दिमाग में आता है सर कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए पैटर्न फॉलो होगा। सॉरी गाइस, व्हेन यू आर डूइंग इंग्लिश ऑनर्स और एमए इन इंग्लिश तो किसी भी यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हो, पैटर्न ये रहेगा आपके आंसर का। आपने कहा मुझे आंसर कैसे फ्रेम करना है, हाउ आई एम गोइंग टू फ्रेम माय आंसर सो दैट आई एम गोइंग टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। तो यहां पे आता है मेरे पास वे टू राइट लॉन्ग आंसर्स। Actually, it's a tips to get maximum marks, not a way to write long answer. यहाँ लिखा गया way to write long answer, लेकिन फैक्ट बताऊं it's all about getting least to least 80 to 90% in your long answers. How I'm going to get the marks? तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं जिनको आपको समझना है before start writing an answer. First, the very first thing, think before you write. मैक्सिमम स्टूडेंट सर लिखते हो सोच रहे होते हैं, शायद आप भी उनमें से हो गए दैट व्हेन यू राइट एन आंसर आप सोच रहे हो आपके अब क्या होगा। एट दैट टाइम यू आर मेकिंग एडजस्टमेंट गाइस। परफेक्शन सर्व नहीं कर रहे आप एडजस्टमेंट करो, दिमाग में जो आ रहा हो लिखते जा रहे हो, इस तरह आंसर नहीं होते। फर्स्ट थिंग बिफोर यू राइट, द फर्स्ट थिंग दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द सेकंड थिंग, एनालाइज ईच एंड एवरी आंसर। मतलब मैं उस क्वेश्चन को एनालाइज करता हूं, आंसर तो मैंने बोला बट फ्रेंकली सेज बिफोर स्टार्ट राइटिंग द आंसर आई एम गोइंग टू एनालाइज द क्वेश्चन। तो दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई एम गोइंग टू एनालाइज द क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन की कौन क्या है। एंड गाइस, आर यू राइटिंग दिस? प्लीज डू राइट डाउन, क्योंकि ये चीजें मैं बार बार डेफिनेट नहीं बनाऊंगा और वीडियो भी नहीं बनाने वाला। अगली वीडियो शायद आज बन रही है, इसका शायद नहीं बनेगी, तो प्लीज इस वीडियो लास्ट देखना। एंड दोस्तों कम फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल क्लासेस ऑफ लर्निंग, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारी वीडियो को एक्सेस कर पाओ। उसके लिए वो घंटा दिख रहा है उसको दबा देना। यहां आ गया एनालाइज। फर्स्ट थिंग, थिंक बिफोर यू राइट, एंड द सेकंड वन एनालाइज। थर्ड, द लास्ट थिंग दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज यूज कोट्स। एक कोट्स क्या होता है? दीज आर कोटेशंस। एनोटेशन भी जानते हैं आप लोग, आप जानते हैं एनोटेशन कहते हैं। ऑलवेज यूज कोट्स इन बिटवीन योर आंसर। अब कई स्टूडेंट को क्वेश्चन करते हैं सर हाउ टू फ्रेम द आंसर। हम लोग कोशिश बहुत करते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हम आंसर को फ्रेम कैसे करें। तो इसके लिए क्या टेक्निक होगी कि हम आंसर को फ्रेम कर लें, हम समझ पाए कि आंसर लिखना कैसे। मैं आपको सिंपल सा वे बताता हूँ। आई होप कि एवरीबडी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. And those who are really just the English speaker guys, definitely I'm trying to speak in English too, but I have to take care of Hindi listeners too. So मैं दोनों को यूज करूंगा। आप प्लीज वीडियो को आराम से देखें, मेरी स्पीड भी आज तेज नहीं होने वाली। तो फर्स्ट थिंग दैट you guys need to keep in your mind before writing an answer, first of all read the complete paper. I repeat, read the complete paper and analyze each and every question from zero to the last. What does mean by the zero to last? It means that कि मैं शुरू से लेकर आखिर तक हर क्वेश्चन को एनालाइज करूंगा और सबसे पहले मैं देखूंगा कि कौन से वो क्वेश्चन जो मेरी लिस्ट में नंबर 1 है। एंड आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो द पैटर्न कि पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन इसको फॉलो करना है। नो, आई एम नॉट गोइंग टू दिस। आई एम गोइंग टू फॉलो माय ऑन इंस्टिंक्ट कि यार मेरे को कौन सा क्वेश्चन परफेक्शन में आता है। जो क्वेश्चन मेरी परफेक्शन में आता है मैं उसको सबसे पहले करूंगा। दैट व्हाट आई रियली वांट। मींस मेरा पहला क्वेश्चन वो होगा जिसमें मुझे पूरी कमांड है। द फर्स्ट थिंग। सेकंड, बिफोर स्टार्टिंग राइटिंग द आंसर, मतलब किसी भी क्वेश्चन का आंसर शुरू करने से पहले आप लोग उसके बारे में पूरी डिटेल तैयार करेंगे।
Yes, you guys need to make a complete detail in your mind कि यार इसकी presentation ऐसी होगी. In other words, the implementation of the answer कि आंसर को किस तरह implement करना है. मुझे इसमें ये चीजें ऐड करनी है, इस तरह ऐड करनी है ताकि मैक्सिमम मार्क्स मिल पाए. And the last, that you are going to use ABC. So what is an ABC? Accuracy, balance and consistency that do have a flow. Seriously, it must have a flow that it looks a smoothie answer. मतलब लगना चाहिए यार that's a flow. एक फ्लो में आ रहा है, मजा आ रहा पढ़ने का. That is the basic requisite. Every answer need to have that. अगर वो नहीं है तो आई विल नॉट एबल टू क्रैक द पेपर इजीली. 2-3 टिप दे रहा हूं, इनको फॉलो करना. दोज आर गुड इन हिंदी, यार आराम समझ में आ रहा होगा. एंड दोज हु रियली वांट मी टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली, गाइस आई थिंक दैट आई एम स्पीकिंग मच इनफ कि आप लोग आराम से ग्रैब करें. सो यू कैन ग्रैब इजीली. लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स. द फर्स्ट थिंग, एबीसी. You guys need to be the perfect in ABC. Accuracy, balance and consistency. While you're reading something, while you're writing something, or while you're presenting something, you need to be perfect in these things. Accuracy, balance and consistency. Yes, I need to be. How I'm going to present my answer? For that, I need to analyze the question first, then making a balance, a proper balance, and the concept that a flow of the words. Consistency, accuracy, balance and consistency. Along with these three, I am going to follow ACT. That is, analyze the question, I told you earlier. Concept, a base, a platform. And the last, test. Test is something very, very important that I need to write down in a perfect sense. So, here हो गए दो चीजें. Come to the third point. Can I add the summary in between my answers? Or really, if I really have no idea regarding the answer, can I just put down the summary and get the answer, the lengthy one? Yes, you can add the summary, but make sure that you're not going to start any of the answer with summary. Now I'm telling you what you guys need to do. मतलब मुझे क्वेश्चन नहीं आता, डेफिनेटली मैंने पेपर किया, पेपर में 5 क्वेश्चन कंपल्सरी थे, मेरे को सिर्फ 3 आते थे, बाकी 2 की मुझे समरी पता थी, बट आई डोंट नो हाउ टू राइट एन आंसर. इन दैट केस, मेक श्योर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन बीइंग डिमांडिंग. फॉलो द क्वेश्चन. आई रिपीट, फॉलो द क्वेश्चन इन द बिगिनिंग. Follow the question in the beginning, and if you do have a certain knowledge regarding the novelist or the dramatist or the fiction writer, start with his descriptions, his work descriptions, what he did, uske kya concept and the way of writing, the narrative technique that was being employed by him or her. Definitely उन सब से शुरू करो. That make a positive impact of yours on the examiner. एग्जामिनर को एक डेफिनेटली फेस लगता है यार, हाँ यार ये बच्चा डेफिनेटली बहुत अच्छा कर रहा है एंड आई एम गोइंग टू गेट द मैक्सिमम गुड मटेरियल, ये वो सोचेगा और इन दैट रिटर्न आपको एक अच्छे नंबर मिलने वाले हैं. एंड देन मेक अ बेस, एक पूरा प्लेटफॉर्म तैयार करो उसके लिए. अगर आंसर नहीं भी आता तो भी आपका आंसर लिखने का तरीका ऐसा होगा. एंड देन ऐड ऑन द समरी. And those who want to give the length to the answer, they can add the summary, but summary पूरी नहीं लिखनी होती यार. summary का वो relevant part जो उस आंसर से जुड़ता है. I repeat, the relevant part that is needed to explain in that particular answer, उसको वहां add on कर दो. Now come to the second major question जो maximum student के दिमाग में होता है कि सर हम कैसे prepare करें, how to prepare. मतलब दिमाग में नहीं आ दैट कि हमें नहीं लिखना आता है. एंड द सर्टेन स्टूडेंट्स दोस रियली डोंट हैव एन आइडिया हाउ टू राइट ऑन एग्जामिनेशन एज एन एबल टू राइट ऑन परफेक्ट सेंस. सो दिस इज एडवाइस फॉर ऑल दोस स्टूडेंट्स टू. गाइस, स्टार्ट रीडिंग द आंसर्स. आई थिंक आई एम सेइंग, आई एम नॉट मेकिंग जोक कि यार आप रीडिंग करो. मैंने बोला स्टार्ट रीडिंग द आंसर्स सो दैट यू डू हैव एन आइडिया हाउ टू फ्रेम द सर्टेन आंसर्स. That is really good idea while you're making a reading of the certain answers, and then write down your pen or share somewhere in your registers or some other things that you can write on your own. At this time you need not to see the answer again, and try to implement the certain quotes
Always remember that you are going to learn the certain quotation from the test that you've been preparing. Maybe it may be a novel, it may be a drama, it may be a certain fiction, or the certain prose writing, कुछ भी हो सकता है. But आप उसकी quotations को वो अच्छे से clear करना है. And when you remember the quotations, and then you know how to implement them. मतलब खाली quotations याद नहीं करनी, उनको implement भी करना है. This is something very very important, and I know that you guys are going to rock in this by implementing these. So किसके लिए implement होता है सर? ये अमेरिकन नॉवल में implement होता है सर, अमेरिकन लिटरेचर में होगा सर, ये ब्रिटिश पोएट्री, ब्रिटिश ड्रामा या ब्रिटिश नॉवल सर कहीं भी आ सकता है. डेफिनेटली स्ट्रेटजी ये रहेगी. Strategies remain the same, but you guys really need to have three things in your mind. Last, the plot, the characterization, and the character chart. I repeat, the plot, that is something very important. Characterizations, it is all the characters sketch of the detail, protagonist, certain important characters, and the character chart. The third thing, the character chart, that is very very important, and you guys need to be the master of it. When you master the character chart, you can know how I'm going to implement the certain things and get the maximums. So I hope that you're going to follow these. If you think it's worth to watch, then do subscribe to the channel immediately and share the video with other people so that you can get the benefit. Till then, keep watching. Catch you very soon with a new video. Bye guys.